हाँ जी, ग्रुप नंबर 17। तो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन हम अपने नोट्स भी बना रहे हैं और इसको सीख भी रहे हैं। तो एक बार नोट्स बन जाए तो मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ ही है कि इसको आप रिवाइज करने में अप्रोक्सीमेट 1.5 आवर ही लगाएंगे, पूरे के पूरे ग्रुप नंबर 15 से लेकर 18 तक। फिर हमारा टारगेट ग्रुप नंबर 13-14 रहेगा। तो अभी मैं ग्रुप नंबर 17 स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। एक 1 घंटे 40 मिनट का है, एक 1 घंटे 12 मिनट का है। नाउ दिस न्यू वीडियो देखते हैं जी कितनी देर तक चलता है, लेकिन मुझे उम्मीद है ये 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा 17-18 इन सिंगल शॉट। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसीन ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है जी। इनको हेलोजेंस बोलते हैं, सारी जनता को पता है ये, क्योंकि ये सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो वो NH2NP5 होगा। NH2NP5 होगा। फिर एक बात है कि जो आपके पास हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, सबसे बड़ी बात है ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाईली रिएक्टिव, जैसे उधर का फर्स्ट इधर का सेकंड लास्ट, दोनों रिएक्टिव है। एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से और दूसरा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह से। दैट मच सिमिलरिटी इज नॉट फाउंड इन द एलिमेंट्स ऑफ अदर ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो इनमें मिलती हैं। ऑल्सो देयर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन, जैसे रेडियस लगातार बढ़ रही है। तो चेक करते हैं जी, एस्टेटीन और टेनिसिन ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। लो जी, अकरेंस की बात हो रही है तो अकरेंस में मैंने लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन मुझे जहां मिलते हैं वो जनरली फेयरली अबंडेंट ही होंगे। ब्रोमीन, आयोडीन थोड़े से कम अमाउंट में मिलते हैं। तो पहला जो आपके पास सोल्ट है, तो थोड़ा सा ग्रुप नंबर 15 में चले जाएं, वहां आपको फ्लोर एपिटाइट मिलेगा। फ्लोर एपिटाइट, फ्लोर एपिटाइट। बाकी फ्लोर स्पार, क्रायोलाइट ये सब तो आपके पास है ही। ठीक है जी। सी वाटर में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस ब्लॉक एलिमेंट में चले जाए, वहां सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां दिखती है वो दिखती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट दिखती है सी वीड्स के अंदर आयोडीन का मिलना। ये लो, सी वीड्स में आयोडीन का मिलना, सी वीड्स के अंदर आयोडीन का मिलना, ये वो पुराना वाला नहीं, ये वाला सी वीड्स, आयोडीन का मिलना। तो उसके बाद अगर हम चेक करें तो कार्नेलाइट हो गया, KCl MgCl2.6 वाटर, ये डबल सोल्ट है, डबल सोल्ट है। और एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब हम आगे देखने वाले हैं। लो जी, आपकी फेवरेट, देखा आपने ग्रुप नंबर 15 से 16 से 17 तक आने आने में आप खुद ही धीरे धीरे आलसी होने लगेंगे। इस टेबल को जब उतारेंगे तो एटॉमिक रेडियस लगातार क्या कर रही है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 है, कोवलेंट रेडियस बढ़ रही है, आयनिक रेडियस जो एनाइंस की होगी बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक जगह थोड़ा सा पंगा है, वो मैंने आपको बताना है कि क्लोरीन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली इजी है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द क्लोरीन है वो फ्लोरीन से मच बेटर है, जबकि फ्लोरीन में एक्सपेक्टेड था, लेकिन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन उतना आसान नहीं रहा, उतना आसान नहीं रहा। छोटा साइज और बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम लगातार डिक्रीज कर रही है। इसके अलावा जो HX की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, मान लीजिए HF, HCl, HBr, HI ले ले, तो टॉप से बॉटम वो भी घट रही है, क्योंकि HF में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा जबरदस्त हो गया है, बहुत ज्यादा हाई हो गया है। अब इंडिविजुअल मेंबर्स का भी कंपैरिजन यहां होने वाला है। इंडिविजुअल मेंबर्स मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका भी इंडिविजुअल कंपैरिजन। तो MP की बात कर लूं, आपको पता है फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन यहां सॉलिड है। तो मेल्टिंग पॉइंट लगातार बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ेगा, डेंसिटी लगातार बढ़ेगी। बस एक गैस गैस की है, फिर लिक्विड की है, फिर सॉलिड की है। डिस्टेंस भी लगातार बढ़ेगी एक्स एक्स के बीच में, लेकिन जिसपे इन्फिनिटी पावर
इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो, एग्जाम का हमेशा क्वेश्चन बनता है, वो है इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। FF, ClCl, BrBr, II। तो II के बीच का डिस्टेंस जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन में आपके पास तीन तीन लोन पेयर्स का जो x की डिस्टेंस है वो हमारे पास फ्लोरीन में सबसे कम है, लेकिन फ्लोरीन की डिस्टेंस कम होने का हमें जबरदस्त लॉस हुआ। हमें जबरदस्त लॉस हुआ। वो लॉस क्या हो गया? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो गया, जबकि होना उल्टा था ये। तो अभी 1 2 3 4 कर रहे हो तो इसको 2 3 1 4 का कोड लगा दो, जिससे आप इसको इजीली समझ जाएंगे। तो इन्फिनिटी बच्चे देखो, आयोडीन है ना, आयोडीन को तो तोड़ना आसान है ही क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी ज्यादा है। फ्लोरीन को तोड़ना भी आसान हो गया जबकि लेंथ कम थी, जबकि रूल ऑफ केमिस्ट्री क्या बोलता है? लेंथ और उसके अलावा जो एनर्जी है, दिस टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेकिन यहां फ्लोरीन में इतनी शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस है कि लोन पेयर रिपल्शन जबरदस्त हो गए हैं, जबरदस्त हो गए हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की 3rd नंबर पे आ गई। उसके अलावा जो आप रेडॉक्स चैप्टर पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, फ्लोरीन एक बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है जी। तो ये ट्रेंड अगर आपको समझ में आए तो आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। मुझे इस पूरी टेबल में आपके लायक 2 लाइनें लगती हैं, एक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को साइड में लिख लें, क्लोरीन टॉप पे पहुंच गया, और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को साइड में लिख लें, ये भी टॉप प्रायोरिटी पे कंसीडर होएगा। मेरे को ये दोनों बड़ी बातें इंपॉर्टेंट लगती हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2np5 थोड़ा फास्ट कर लें। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम डिक्रीज इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बोला है कि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट की कैटेगरी है क्लोरीन का, फ्लोरीन से। फिर ब्रोमीन आयोडीन अपना एज सच रख के बैठे हुए हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। फ्लोरीन टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट नहीं करने, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने। हेलोजन है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कारण है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इनका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनने वाला है। Halogens have the smallest size in their respective period and therefore high effective nuclear charge. As a consequence, they readily accept one electron to acquire noble gas electron configuration. चलिए अब थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़े, तो यहां से मैं लिखना शुरू कर गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, मैंने आपको पहले भी बताया था। एमपीबीपी की बात करें, मोलिकुलर वेट का और साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टॉप से बॉटम लगातार, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, बढ़ रहा है। कलर की बात करें, ये सारे के सारे कलरफुल है। फ्लोरीन येलो कलर्ड है, जो जितना छोटा होएगा इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली बॉन्डेड होएगा, एक्साइटेशन में उतनी दिक्कत होएगी, कलर अपीयरेंस उतनी कमजोर हो जाएगी। फ्लोरीन येलो कलर्ड है, क्लोरीन ग्रीन येलो कलर्ड है, ब्रोमीन रेड और रेडिश ब्राउन कलर्ड है, आयोडीन वॉयलेट कलर है। ऑल गैसेज आर कलरफुल, ये हमें समझना है। और रीजन मैंने आपको बताया, हेलोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, और जो उसका कप्लीमेंट्री कलर है, कलर व्हील के अकॉर्डिंगली वो मुझे दिखता है। चलो जी नेक्स्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। किस बिहाफ पे आप बात बोल रहे हो? हम इनोट के बिहाफ पे ये बात बोल रहे हैं, ठीक है जी, गुड ऑक्सीडाइजिंग। इवन फ्लोरीन का कमाल तो ये है कि वो वाटर से रिएक्शन करके ऑक्सीजन लिबरेट कर देता है। तो इसको 2 2 2 करके बैलेंस करें तो ये पूरा की पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर निकला। और अगर मैं इसको 3 फ्लोरीन 3 वाटर 6 HF बनवा दूं तो यहां ओजोन बाहर निकलती है, ओजोन बाहर निकलती है, ठीक है जी। तो 5वीं पॉइंट हमारे पास ब्रोमीन आयोडीन का हो गया, स्प्रेंगली सोल्यूबल है,
सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। फिर मैं बार बार आपसे बोलता हूं, कोई भी नॉन पोलर हो उसकी सोल्यूबिलिटी पानी में होने वाली नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं कर रहा तो फिर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली घुलने वाले हैं। छठी बात, फ्लोरीन फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जबरदस्त है, तो इनको बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस अगर बिल्ट हुआ, पहली फिजिकल स्टेट, फिर इनका एमपीबीपी, फिर कलर, उसके बाद गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पानी में से ऑक्सीजन और ओजोन निकालना, उसके बाद इनकी स्प्रिंगली सोल्यूबल नेचर, लेकिन सोल्यूबल हैं इन द ऑर्गेनिक सोलवेंट, और फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन जल्दी होना ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो आप इस टॉपिक के विनर बन सकते हो जो साइड में एनसीईआरटी ने लिखा है। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट में इसको पढ़ते हैं जी। हेलोजन्स डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड। Their MPBP are steadily increases with atomic number. All halogens are colored. This is due to absorption of radiation in the visible region, which results in the excitation of outer electron to higher energy level by absorbing different quanta of radiation. They display different colors: fluorine yellow, chlorine green yellow, bromine red, and iodine violet colored. Fluorine chlorine reacts with water. Bromine and iodine are only sparingly soluble in water, but are soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, and hydrocarbon to give the colored solutions. जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, ये खुद कलरफुल है तो कलर सॉल्यूशन ही आपको देंगे। One curious anomaly we noticed from table 7.8 is a smaller enthalpy of dissociation of fluorine compared to that of chlorine, where is XX bond dissociation enthalpy from chlorine onwards. So the expected trend ClCl, Br, II. A reason for this anomaly is relatively large electron-electron repulsion among the lone pair in the fluorine molecule, where they are much close to each other इन केस ऑफ क्लोरीन अदर देन इन केस ऑफ क्लोरीन। तो कुल मिलाकर इस पैराग्राफ को अब आप काट के फेंक दें। पहले फिजिकल स्टेट मेरी तरफ से लिख लें, फिर इनका एमपीबीपी बढ़ रहा है इस बात को लिख लें, फिर इनकी ये कलर है इस बात को लिख लें, फिर ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पानी से भी ऑक्सीजन जो निकाल देते हैं इस बात को लिख लें, फिर इनमें से फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, मैंने आपको आके बताया ही है, डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है क्लोरीन तो, और ये हल्के फुल्के घुलते हैं, मेनली इनका घुलना ऑर्गेनिक सोलवेंट में होगा, और फ्लोरीन एक अलग तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, इसकी वजह है फ्लोरीन फ्लोरीन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होना। ठीक है जी, ये मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जा रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लोरीन सबसे टॉप पे आ रहा है और फ्लोरीन तीसरे नंबर पे आ रहा है। ऑल्दो पीछे पड़ गया इस क्वेश्चन के वो, ऑल्दो electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine. Fluorine is strong oxidizing agent than chlorine. Why? It is due to the low enthalpy of dissociation of FF bond. तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड ये भी एक वजह है। क्लियर ना? छोटे साइज में तो हाई हाइड्रेशन होना ही है, छोटे साइज में हाई हाइड्रेशन तो होना ही है। चलिए अब थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास हेलोजेंस हैं, अगर मैं फ्लोरीन को छोड़ दूं, तो सारी की सारी गैसेस मुझे 1 से लेकर 7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करती हुई दिखती हैं। 1, 3, 5, 7। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड है, फर्स्ट एक्साइटेड में 3 है, सेकंड एक्साइटेड में 5 है, और थर्ड एक्साइटेड में 7 है। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर आपको 1, 3, 5, 7, 1 ग्राउंड, देन एक्साइटेड 1, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे दिया गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल कहां पर है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो दुनिया का रूल ही बना लो आप, कहीं भी हो आप, वो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर रियलाइज्ड, क्लियर, mainly when the halogens are in combination with small and highly electronegative element fluorine and oxygen. In interhalogen, पीछे पीछे आप देखोगे, oxides and oxo acids, the oxidation state of +4 and +6 occurs in oxides and oxo acids of chlorine and bromine. The fluorine atom has no, तो पता ही है, empty d orbital नहीं है, anomalous behavior रहता है इसका, and its valence shell and therefore can't expand its octet, being the most electronegative. It exhibits only -1 oxidation state. All the halogens are reactive
दे रिएक्ट विद मेटल्स, चाहे तो आप फ्लोरीन उठाकर सबके साथ रिएक्ट करवा दो, जैसे मैं पीरियोडिक टेबल के साथ हर एलिमेंट को रखता चला जाता हूं। रिएक्टिविटी धीरे धीरे टॉप से बॉटम घटती जा रही है, तो कुल मिलाकर फ्लोरीन रिएक्ट फास्टेस्ट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है जी। और HOF के अंदर ये जो आप HOF है, इसके आयोनाइजेशन को आप भूल जाएं, HOF के आयोनाइजेशन को आप दिमाग से निकाल दें। हाँ, हेलोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट किया HX बना, लिथियम से LiX बना, वही सेम ट्रेंड आपने ओबे करना है, वही सेम ट्रेंड आपने ओबे करना है। दूसरी बात क्या बोला वो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन टॉप पे है, फ्लोरीन टॉप पे है। और अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इटसेल्फ रिड्यूस करेगा। रिडक्शन होना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जुड़ना। फ्लोरीन टॉप ऑक्सीडाइजिंग है, इसके अलावा रिएक्टिविटी में भी फ्लोरीन टॉप पे जा रहा है। अगर मैं KCl में फ्लोरीन डाल दूं तो क्लोरीन रिलीज हो जाएगा, KBr में क्लोरीन डाल दूं तो ब्रोमीन रिलीज हो जाएगा, और KI में ब्रोमीन डाल दूं तो आयोडीन रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात हमें समझनी है कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन हुआ दैट कैन डिस्प्लेसेस, मोर एक्टिव भी हुआ दैट कैन डिस्प्लेसेस क्लोरीन, क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन, and bromine displaces the iodine, but iodine can't be displaced by any given halogen out of 4. रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ में बोल ही रहा हूं, कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड बाय देयर रिएक्शन विद वाटर। तो ये पीछे भी लिखी थी मैंने आपसे, फ्लोरीन पानी से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, क्लोरीन डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर रहा है। फ्लोरीन तो कर नहीं सकता ना बेचारा, ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसकी सिर्फ और सिर्फ 0 और -1 है। 0 में होएगा -1 है, +1 आ नहीं सकती उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। क्लोरीन डिसप्रोपोर्शनेशन कर रहा है। इस पूरे पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्लोरीन ब्रोमीन डिसप्रोपोर्शनेशन कर रहे हैं, चाहे वो NaOH के साथ हो, चाहे वो पानी के साथ हो, चाहे वो KOH के साथ हो, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो। जब ये क्लोरीन पानी के साथ आया तो एक -1 एक +1, जिसको बोलते हो आप लोग हाइपोक्लोरस एसिड, जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और HCl में -1 है। ब्रोमीन भी सेम हरकत कर रहा है, लेकिन आयोडीन रिएक्ट नहीं कर पा रहा। आयोडीन रिएक्ट नहीं कर पा रहा। आयोडीन रिएक्ट नहीं करने के पीछे मैं तो मान के चलता हूं कि इसका साइज बड़ा और इसकी रिएक्टिविटी पानी के साथ उसी रेशियो में कम हो जाएगी। आयोडीन बिल्कुल कैपेबल नहीं है ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने में भी, और डिसप्रोपोर्शनेशन भी ये शो नहीं करेगा। फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर तो सीधे सीधे इस बातों को आप एज सच पढ़ लें। इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ठीक ठाक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो टॉप ऑर्डर पे जा रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन में तीसरे नंबर पे आ रहा है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर नहीं पा रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 0 है, ऑक्सो एसिड सिर्फ एक HOF बनता है, लेकिन ये भी आयोनाइज नहीं होता। क्लियर ना। इसके अलावा HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से 20 डिग्री का ये आपका BP वाला लिक्विड है, और बाकी जितनी भी बच गई वो सारी की सारी गैसेज हैं, चाहे HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI हो। तो एनोमली तो हुई बिहेवियर में, एनोमलस बिहेवियर तो हुआ। अब हम चेक करते हैं जी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, जैसा कि हम ग्रुप नंबर 13 से 14 से 15 से 16 से 17 तक लगे हुए। अब आप इतना इजीली इस काम को संभाल सकते हो। पहले आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूले बताएं, तो आप अगर ग्रुप नंबर 15 में थे तो अमोनिया, फोस्फीन, आर्सिन, क्लियर ना, एंड देन स्टीबीन एंड बिस्मुथिन बोलोगे। अगले में आकर 16 में H2, H2S, H2SC, H2T, H2PO बोलोगे। उससे आगे पहुंचकर HF, HCl, HBr, HI बोलोगे। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है भाई, वो सेम, फ्लोरीन रिएक्ट फास्टेस्ट है। एसिडिक नेचर हमेशा तीनों में टॉप से बॉटम अच्छा रहा है, ये भी टॉप से बॉटम अच्छा जा रहा है। स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम घट रही है, तो इनकी भी स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम घट रही है। सेम बातें हैं सब जगहों पर। अच्छा जी, MP की बात करें तो HF का 190 केल्विन के आसपास जा रहा है, 190 केल्विन के आसपास जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट 293, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा कि मैंने आपको बोला था 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर नहीं है, ये रूम टेम्परेचर से नीचे है ये, ठीक है ना। लेकिन बाकी सारे तो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैसे ये भी गैस फॉर्म में ही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली ज्यादा है। लेंथ आपको पता है HI की सबसे ज्यादा होगी। डिसोसिएशन सबसे ज्यादा मुझे HF का लगेगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। अच्छा एसिड श्योर HI ही होएगा, अच्छा एसिड श्योर HI ही होएगा। ठीक है जी। अब रिएक्टिविटी किसके साथ पढ़ रहे हैं, विद ऑक्सीजन और टूवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी सारी बातें आपकी पढ़ी हुई हैं, बस एक थोड़ा सा दिमाग हैंडलिंग करके अच्छा रख के बातों को सुन लें। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन में आप चेक करें कि हेलोजेंस जब ऑक्सीजन से मिलेंगे ना तो ऑक्साइड बनाएंगे फ्लोरीन को छोड़कर। ये ऑलरेडी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, तो वो आपको
फ्लोराइड बनाकर देंगे, पीएमटी का क्वेश्चन बन चुका है। OF2 O2F2 कोई ज्यादा खतरनाक स्टेबल तो होने वाले हैं नहीं, तो ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट के नाम से जाने जाते हैं। सामने वाले कंपाउंड में अगर फ्लोरीन ऐड करना हो तो इनको फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोला जाता है। इसके अलावा कोई स्पेंट हुआ न्यूक्लियर फ्यूल है, उसमें से प्लूटोनियम को अलग करना हो तो O2F2 NOF2 O2F2 NOF2 का यूज करके हम लोग स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में से प्लूटोनियम को अलग कर लेते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन form oxides in which the oxidation state of the halogens ranges from +1 से लेकर +7 तक। फ्लोरीन तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दो ना, तो Cl2O यहां क्लोरीन +1 में, ClO2 यहां +4 में, यहां +3 में, यहां +5 में, यहां +7, तो रेंज 1 से 7 तक की है। लेकिन जो मुझे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है, जिसको मैं हाईलाइट करने में इंटरेस्टेड हूं, वो है स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स। जो आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन है, जो आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन है, आयोडीन के ऑक्साइड इसलिए स्टेबल हुए ICl-Br, आयोडीन के जो ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर कंपाउंड बने ऑक्साइड्स, वो इसलिए स्टेबल हुए क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है जी। और जो मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोरीन के ऑक्साइड्स आई, वो आई साइज मैच करने की वजह से नियर अबाउट, लेकिन पंगा ब्रोमीन के साथ हुआ क्या, दोनों ही चीजें उसकी मैच नहीं कर रही हैं, तो इसीलिए मेरे को ये थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर सा लगता है। और एक्सप्लेनेशन जरूर दिया है, लेकिन समझ के रखो, पेपर वाले की नजर इस पे जा सकती है। स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस। देखो जब भी ये क्वेश्चन पूछ लेना तो मान के चलो कुछ एनॉमली होगी, तभी ऐसी बात आपसे वो कर रहा है। क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करें, Cl2O+1, ClO2+4, Cl2O6 मैंने बताया अभी आपको। और हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सब कुछ तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग भरा पड़ा, ऑक्सीजन भी क्लोरीन भी। टेंड टू एक्सप्लोड, रिएक्टिव का केमिस्ट्री में मतलब ही एक्सप्लोजन होता है। ClO2 इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल एंड इन द वाटर ट्रीटमेंट। तो बड़ी सिंपल सी लाइनें हैं। इसको थोड़ा सा आपको कई बार लगता होगा यहां करके क्रैम करना है, लेकिन जब ये किसी बुक के क्वेश्चन करोगे तो वहां का स्टेटमेंट आपके लिए इजी हो जाएगा। Cl2O Br2O, वहां ClO2 या Br2, वो Cl2O3 तो इसका मोनोमर बना दिया Br2O3। और द लीस्ट स्टेबल, क्योंकि मैंने भी क्या बताया, आयोडीन वाले सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्लोरीन वाले, फिर ब्रोमीन वाले, लीस्ट स्टेबल का टैग इसीलिए इस पे दिया हुआ है। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, एग्जिस्ट ओनली एट द लो टेम्परेचर, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सारे ही है। आयोडीन ऑक्साइड I2O4, I2O5, I2O7, ये इनसोल्यूबल, मोलिकुलर वेट खतरनाक बढ़ गया ना बच्चा, एंड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। और एक बात जिसपे मुझे फिर फोकस लगता है, ये 4-5 लाइनों तो आप अलग से कॉपी मार के रखो अपनी कहीं भी, कि ICl-Br के ऑक्साइड में से ICI सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड बना रहा है। और अगर मैं बात करूं किसके साथ, विद द ब्रोमीन, तो वो सबसे लास्ट में स्टेबल ऑक्साइड बना रहा है। और दूसरी बात आपने कॉपी पेस्ट क्या करके रखनी है, कि जो आपके पास I2O5 है, वैसे तो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में काम आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में काम आता है कौन, I2O7 इज यूज्ड टू एस्टिमेट द कार्बन मोनोऑक्साइड। इस लाइन को जरूर याद रखें, और सीधे सीधे पेपर में हिट करेगी तो आपको याद आ जाएगी। बच्चे आजकल जो मेनली प्रॉब्लम फील करते हैं, सर याद करना, अरे याद नहीं है, इसमें हेडिंग्स इतनी सारी हैं। बात का लॉजिक समझो क्या प्रॉब्लम है, इनमें हेडिंग्स इतनी सारी हैं कि आपको लगता है कि आपको याद करना है, लेकिन आपको याद नहीं करना, आपको हेडिंग के बारे में फोकस करना है। मान लो मेरे से पेपर के अंदर पूछ रहा है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टिविटी सबसे पहले फ्लोरीन को खींच लो, फ्लोरीन OF2 O2F2 बनाएगा, साइड हटाओ। ज्यादा बोलना चाहते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन प्लस है, इससे ज्यादा बोलना चाहते हो तो ये फ्लोराइड्स है, और क्या बोले, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, और क्या बोलेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको जब बोलेगा कि आप क्लोरीन के बनाओ, तो क्लोरीन मिनिमम +1 की रेंज से लेकर +7 की रेंज तक चलेगा, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टेबिलिटी में ये सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। आयोडीन के बारे में बोलेगा, ये फर्स्ट नंबर पे स्टेबिलिटी पे आ रहे हैं। ब्रोमीन की बात करेगा, ये बोलेगा लीस्ट टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे स्टेबल है। I2O7 की बात करेगा तो आप बोल देना कि I2O5 ये एक बहुत अच्छा
हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में यूज होने वाला सब्सटेंस है। बाकी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही। तो मेन है हेडिंग। इतनी हेडिंग होने की वजह से बच्चे को लग रहा है कि पी ब्लॉक हमें याद करना पड़ रहा है, याद हो नहीं रहा, क्योंकि सबकी हेडिंग सेम है, फिर ये प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी भी इनकी भी, तो आपको कई बार पी ब्लॉक से थोड़ी सी हेट हो जाती है, लेकिन इसकी हेट आपका कल्याण कर सकती है, ये ध्यान रखें। कल्याण मतलब नेगेटिव वाला कल्याण, एक होता है कल्याण बिल्कुल पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला कल्याण कर देगी ना। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स की बात हो रही है, तो सोडियम से लेकर लिथियम से लेकर हमारे बेरिलियम से लेकर सारे के सारे हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करते हैं। तो मेटल्स में चलो आप मेरे से यूं पूछे तो मैं आपको बताना शुरू करूंगा। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजन, हटाओ मेटल थोड़ी है। सेकंड हीलियम, हटाओ। लिथियम मेटल, LiCl है। बेरिलियम चलो मेटलोइड की कैटेगरी में भी जा रहा हूं, BeCl2। बोरोन BCl3। कार्बन मेटल नहीं है लेकिन फिर भी CCl4। नाइट्रोजन NCl3 जो कि थोड़ा एक्सप्लोसिव है। ऑक्सीजन अभी बताया था, ऑक्सीजन के साथ तो ये ढेरों कंपाउंड बना रहा है। मेटल की बात चल रही थी, तो क्यों ना हम किस में आ जाए, हमारे डी ब्लॉक पे आ जाए। फर्स्ट सेकंड है तो फिक्स हो गया MX और MX2, लेकिन अगर मैं इनमें आ जाऊं डी ब्लॉक में तो स्कैंडियम के साथ भी बनाएगा, वेनेडियम के साथ भी बनाएगा, है ना। तो यही कह रहे हैं कि इन्होंने Mg प्लस ब्रोमीन MgBr2 बनाया। फजांस के अकॉर्डिंगली फ्लोराइड वाले आयनिक होंगे, आयोडाइड वाले कोवलेंट होंगे। उसके बाद स्मॉल कटायन मोल पोलराइजेशन पावर शो कर रहा है, स्मॉल कटायन मोर पोलराइजेशन पावर शो कर रहा है, इस वजह से उसके अंदर मोर कोवलेंट कैरेक्टर होने वाले हैं। स्मॉल कटायन मोर पोलराइजेशन पावर शो कर रहा है, इसलिए मोर कोवलेंट होने वाले हैं। एसेंशियल टू एसेंशियल4 में एसेंशियल4 ज्यादा कोवलेंट, क्योंकि कटायन का साइज भी छोटा है और कटायन पे चार्ज भी ज्यादा है। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है, टॉपिक फजांस रूल है, जितना छोटा कटायन उतने कोवलेंट कैरेक्टर। लिथियम फर्स्ट में यानी एस ब्लॉक में पूरा की पूरा कोवलेंट कैरेक्टर की तरफ बढ़ा हुआ था। अब आप रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स अदर हेलोजेंस, तो इनको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं, इनको हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। फ्लोरीन -1 शो कर रहा है, बाकी सारे +1 +3 +5 +7 शो कर रहे हैं। तो जवाब बड़ा सिंपल है, जवाब क्या, उसके पास एम्प्टी डी नहीं है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बाकियों के पास एक्सपेंड करने की कैपेसिटी और पावर है। इंटेक्स क्वेश्चन क्या है हमारे पास, considering the parameters such as bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of fluorine and chlorine। सीधे सीधे बात करें, नो बकवास, क्या कि फ्लोरीन का E0 हमारे पास अच्छी खासी रेंज में 3 वोल्ट के आसपास, वो दमदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सारे के सारे पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करके। दो एग्जांपल देने जिसमें फ्लोरीन एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है, एक है इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। नेक्स्ट, सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजन, वो आपको पता है, उसमें सी वीड्स में आयोडीन जरूर लिख कर आए, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है। ठीक है जी, लो जी, अब क्लोरीन बनाने की तरफ चलते हैं। क्लोरीन कैसे कैसे बन सकती है, तो क्लोरीन कैसे बनेगी इस तरफ हम फोकस करते हैं जरा। क्लोरीन, ये एक साइंटिस्ट है शीले, इन्होंने सबसे पहले तैयार की, डिस्कवर की, कुल मिलाकर डिस्कवरी की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जा रहे हैं। और 1810 में HCl और MnO2 एक बीच का रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों। उसके बाद डेवी ने स्टैब्लिश किया इसका एलिमेंट्री कैरेक्टर, और क्लोरीन वर्ड का मतलब होता है ग्रीनिश येलो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, शीले ने जैसे बनाया HCl पर MnO2 डालकर, HCl में Cl-1 है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन लिबरेट करवा देगा। NaCl H2SO4 को भी सीखें आप, NaCl H2SO4 को भी इग्नोर नहीं करना, NaCl H2SO4 को भी इग्नोर नहीं करना, NaCl H2SO4 मिलकर HCl बनाते हैं, वापस MnO2 डाल दो। फिर सोचो, HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, KMnO4 दे दो, तो इतना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस HCl में से क्लोरीन बाहर कर देगा। उसके बाद हम थोड़ा सा इधर बढ़े, NaCl H2SO4 मिलकर HCl बना रहे हैं, MnO2 KMnO4 सब मिलकर हमें क्लोरीन। एक टेक्निक हमारे पास आती है जो डेकोन्स प्रोसेस है, फिर मैं एक रिवीजन करा दूं, एस ब्लॉक एलिमेंट है, सोलवे प्रोसेस है, वो हमें Na2CO3.10 वाटर मतलब वॉशिंग सोडा बना के दे रहा है, कास्टनर केल्नर सेल मुझे NaOH बना के दे रहा है। इसके अलावा मुझे
पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 बना के दे रहा है, ओस्टवाल टेक्निक HNO3 बना के दे रही है और डिकॉन प्रोसेस मुझे क्लोरीन बना के दे रही है। मैं चाहता हूं कि इन सबको आप अंडरलाइन करके कहीं साइड में लिखें। अगला टारगेट हमारा 15 से 18 तक की सारी केमिकल रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में हैं उनको इकट्ठा करके आपको समझाना होगा, उस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। ये पहले आप देखिए, अगर आप कैलिबर है आपके अंदर तो पेशेंसफुली इसको सुनकर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन देखो टीचर अकेले का कैलिबर क्या काम करेगा, चलिए फालतू की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो सच है वो सच है। आगे बढ़ते हैं, डेकोन्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यहां एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया आपने CuCl2, डेकोन्स प्रोसेस। HCl बार बार वही है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, HCl हर बार लिए जा रहा है, चाहे वो शीले हो, क्लियर ना। उसने HCl MnO2 ठीक हो गया, NaCl H2SO4 भाई HCl दे रहा है, फिर MnO2, फिर HCl को KMnO4 दे दिया, फिर उसी HCl को ऑक्सीजन और एक पॉजिटिव इनोट वाला मेटल का क्लोराइड दे दिया जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। NaH में दौड़ लगेगी, H भाई साहब जाके हाइड्रोजन बन जाएंगे, ClOH में दौड़ लगेगी, आपको बताया हुआ SNO CBI अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास में नहीं लगाई है तो। वहां से क्लोरीन निकलेगा और जाकर क्या करेगा, इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा एनायन होने की वजह से एनोड पर। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज की बात कर लें। प्रॉपर्टीज में ये पंजेंट स्मेल की, वैसे हैलोजेंस पंजेंट स्मेल के होते हैं सारे, सफोकेटिंग ऑर्डर वाली। क्लोरीन मोलिकुलर वेट 71 है, तो ये एयर से अप्रोक्सीमेट 2.5 गुना भारी है, 2.5 टाइम्स हैवी है। सोडियम के साथ NaCl, एल्यूमिनियम के साथ AlCl3, आयरन के साथ FeCl3, फास्फोरस के साथ लिमिटेड अमाउंट PCl3, सल्फर के साथ बल्क अमाउंट PCl5, सल्फर के साथ H2Cl2, सल्फर मोनो और सल्फर डाइक्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ HCl है। इसके अलावा H2S के साथ ये एक खुद क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वहां इसका वो H2S का ऑक्सीडेशन करके सल्फर बाहर कर देगी। और अगर मैं इसकी जगह पर C10H16 ले रहा हूं तो उसमें से भी हमें ऑक्सीडेशन नजर आता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। 10HCl और कार्बन बाहर हो गया है, तो कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं था। लेकिन जहां जाकर आपको रुकना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाकर आपको बात करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, तो क्लोरीन पानी के साथ भी डिसप्रपोर्शनेशन शो कर रहा था, HCl HOCl, HCl HOCl, HCl HOCl। वैसे यहां क्लोरीन डाइल्यूट कोल्ड, मैं फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट पावर 23, क्या क्लोरीन विद डाइल्यूट कोल्ड NaCl NaOCl बना रहा है, -1 +1 बना रहा है। इसी NaOH को अगर मैं हॉट कॉन्सेंट्रेट कर दूं, मैंने फिर आपसे प्रॉमिस किया कि मैं सारी पी ब्लॉक की केमिकल रिएक्शन को इकट्ठा करके आपके सामने लेकर आऊंगा। अब मैं उसको 13 से 18 कर रहा हूं, सारी केमिकल रिएक्शन, चाहे मुझे उसके लिए 10 घंटे लगाने पड़े, आपको इकट्ठी करके मैं एक जगह दे दूंगा और समझा दूंगा। क्लोरीन NaOH, क्लोरीन NaOH, तो NaOH हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है, NaOH हॉट, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बढ़ गया, तो वहां आपको सोडियम क्लोरेट मिल जाएगा, सोडियम क्लोरेट मिल जाएगा। सेम हरकत जैसे मैंने आपको बताया, पानी के साथ सेम हरकत, NaOH के साथ सेम हरकत, भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तो बेस ही है, सेम हरकत। क्या कर रहा है, CaCl2 CaOCl होल ट्वाइस डॉट टू वाटर, इसको कलेक्टिवली हम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, जिसके अंदर CaCl2 और CaOCl होल ट्वाइस होएगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CaOCl2 आप लिखते हो, ठीक होगी बात। देखो ना, क्लोरीन है विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, -1 हुआ +1 हुआ, तो रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। अब चलते हैं जी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की तरफ। मीथेन का क्लोरीनेशन, मिथाइल क्लोराइड, इथीन पर एडिशन रिएक्शन हुई, आपके पास इथाइलिन क्लोराइड। उसके बाद अगर हम इस बात को समझ पा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोरीन है, मैं बार बार कह रहा हूं फ्लोरीन से थोड़ा कमजोर लेकिन अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही। जब आप लेकर चल रहे हो क्लोरीन विद वाटर तो डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, और वहां से जो ब्लीचिंग पाउडर, ये जो HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और वो जो नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास निकल रही है, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास निकल रही है, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास निकल रही है, वो ब्लीचिंग एक्शन करवाती है, वो ब्लीचिंग एक्शन करवाती है। क्लियर है?
चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हो गया। फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, SO2 को SO3 पानी मिलाकर H2SO4 में, आयोडीन को HiO3 में जिसको आयोडिक एसिड बोलते हैं। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द मॉइस्ट क्लोरीन, तो क्लोरीन फिर पानी के साथ वही HCl HOCl, और वही HOCl ऑक्सीजन रिलीज करके सामने वाले कंपाउंड को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवा के ब्लीच कर देगा, उसका कलर उड़ा देगा। कलर्ड सब्सटेंस पे ऑक्सीजन गई और वो कलरलेस हो गया। ये जो ऑक्सीजन निकली हुई है, तो यहां मैंने कलर्ड सब्सटेंस लिख लिया, यहां मैंने नेसेंट ऑक्सीजन लिख ली, और यहां वो कलरलेस हो गया, यहां वो कलरलेस हो गया। लो जी, इस क्लोरीन के यूजेस के हैं जो डेकन प्रोसेस से हमने 4HCl ऑक्सीजन और CuCl2 की प्रेजेंस में बनाई है। ये ब्लीच करता है वुड पल्प को, जो कि पेपर और रेयन के मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ब्लीच करता है कॉटन को, टेक्सटाइल को, सॉफ्ट मटेरियल को ज्यादा ब्लीच करने में काम आ रहा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्लेटिनम इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा CCl4 वगैरह DDT बनाना, तो उसमें भी क्लोरीन का काम करता है, ये क्लोरीन सोर्स का काम करता है। स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर PPM में इसको डालते हैं हम लोग, स्टेट्स ऑफ पीछे केमिस्ट्री एक्शन में पढ़ोगे आप लोग। प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस फोस्जीन है, टीयर गैस CCl3 NO2 है, मस्टर्ड गैस जो कि आप एल्कीन चैप्टर में पढ़ते हो, क्लियर ना। तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द क्लोरीन विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। मैंने क्या कहा आपको, क्लोराइड बनना और क्लोरेट बनना, ठीक होगी बात। लेकिन मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रहा हूं। गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन आ रही है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। नेम 2 पॉइजनस गैसेस व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरीन, एक है फोस्जीन, दूसरी आपके पास है मस्टर्ड गैस। ये दोनों के दोनों खतरनाक पॉइजनस गैसें हैं, फोस्जीन एंड मस्टर्ड गैस। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हमें फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा जी, अब पीछे बताया था आपको HCl बना था, फिर उस पे ऑक्सीजन डाल के आपने उसको क्लोरीन में कन्वर्ट किया था। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ग्लोबर साइंटिस्ट का नेम है, ग्लोबर क्या किया, 1648 बरसों पुरानी बात हो गई है, 400 साल पुरानी। कॉमन सोल्ट NaCl को H2SO4 के साथ हीट किया, क्लियर ना। तो ये आपके पास HCl बना, और रिएक्शन स्टेप वाइज लिख रहा है। H2SO4 का एक H निकाला, और ये सेम हरकत आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 की केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हो। HCl कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन रिस्क तो है, रिस्क तो है, क्योंकि HCl रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें, ये भाई साहब कलरलेस है लेकिन पंजेंट स्मेल है। लेबोरेटरी में देखना फ्यूम्स आ जाती हैं HCl की, मोलिकुलर वेट 71 है, तो लिक्विफाई इजीली कर सकते हो इसको। और स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन उतनी टक्कर नहीं जितना कि हमारा H2SO4 को दे रहे थे हम लोग। पानी में घुलता है, हेनरी लॉ नहीं लगता और रिएक्ट भी करता है। अमोनिया से फ्यूम्स बनाता है व्हाइट कलर के, आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो, एक साइड से HCl एक साइड से हमने अमोनिया डाला और वो जाकर व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। एक्वारेजिया में ये 3 कंपोनेंट में और HNO3 1 कंपोनेंट में। नेसेंट क्लोरीन है जो प्लेटिनम को और गोल्ड को डिसोल्व कर लेती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज सोल्ट्स ऑफ द वीकर एसिड, रूल है, हमेशा का रूल है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट होएगा, उसमें से वीक एसिड बाहर करना हो तो भाई HCl डाल दो, Na2CO3 का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देगा, NHCO3 का फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया, Na2CO3 का SO2 बाहर कर देगा। इस बात को तो 100% अपने दिमाग में लेके रख लो। अगर किसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट होगा तो वहां स्ट्रॉन्ग बेस डालकर रिकवरी कर लेना वीक बेस की। अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, वापस कंफ्यूजन से बाहर आते हैं। हाँ जी, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस बाहर करना है, वीक बेस बाहर करना, ओके स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, हटाओ। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड बाहर करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो HCl, वो वीक एसिड बाहर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रहा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं रहा है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन पीछे किया ये कमाल दिखा रहा था, NH4Cl एंड ग्लूकोज फ्रॉम द कॉर्न स्टार्च हाइड्रोलिसिस करवा के, और एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम द बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक इन मेडिसिन एंड द लेबोरेटरी रिएजेंट, कौन, हमारा HCl। तो HCl जब रिएक्ट करता है फाइनली डिवाइडेड आयरन के साथ, इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक, क्लियर। इसका रीजन क्या है, तो आंसर है इसका, आयरन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है और हाइड्रोजन हमें फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकती है,
अच्छा क्वेश्चन है जो आपको मिल सकता है किसके अंदर, इन द स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। और समझ लो कि जब आपके पास ऑक्सो एसिड आने लगे तो आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे इसके बाद ग्रुप 18 शुरू हो जाएगा। तो कूल होके सुने, अभी हमारे 40 मिनट्स हुए हैं क्लास को चलते हुए, ग्रुप नंबर 17 की क्लास को चलते हुए, ध्यान से सुनिएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स के बारे में। ऑक्सो एसिड्स में नंबर 1, फ्लोरीन का सिर्फ एक ही बना, हाइपोक्लोरस। क्लोरीन के बने HCl, HCl2, HCl3, HCl4। नाम हाइपोक्लोरस, फिर क्लोरस, फिर क्लोरिक, फिर परक्लोरिक। पहले दोनों क्लोरस क्लोरस है, एक के नाम में हाइपो है, और तीसरे वाले में हमारे पास क्लोरिक है, और फाइनल वाले में परक्लोरिक है। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ेगा उतना उसकी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं, मैं गलत हूं यहाँ। ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर आपने लिख लिया है, वैसे कुछ सेकंड में तो कहां लिखोगे आप, लेकिन समझो एसिडिक स्ट्रेंथ बड़ी जबरदस्त है। क्यों? रूल ऑफ केमिस्ट्री क्या बोलता है, अगर प्रोटॉन के रिमूवल के बाद जो बना हुआ एनायन है, वो अगर बना हुआ एनायन अगर क्या कर ले, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कर ले, तो स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाकर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। HCl, HCl2, HCl3, HCl4, HCl4 का एनायन खतरनाक रेजोनेंस शो कर रहा है, दैट्स वाई इसका एसिडिक नेचर वो जबरदस्त हो गया है। परफेक्ट क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। बी बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर, भाई इजीली ऑक्सीजन कौन रिलीज कर रहा है, आपका हाइपोक्लोरस, ब्लीचिंग पाउडर का कंपोनेंट। तो अच्छा एसिडिक ना होकर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HClO बन गया है। ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो तो जिसका साइज छोटा है, ENC ज्यादा है, वो अच्छा एसिड होएगा। ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो तो एसिडिक नेचर बताना हो तो ENC से बात को कंट्रोल करना है, जिसका ENC ज्यादा हुआ उसकी इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रेस्पिंग, उसकी इलेक्ट्रॉन पे पकड़ बढ़ेगी और वो अच्छा एसिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ब्रोमीन का HBRO, HBRO3, HBRO4 बना, लेकिन HBRO2 नहीं बना। सेम विद आयोडीन, HiO2 नहीं बना। तो थोड़ा सा मैं NCERT भी दिखा दूं आपको, लाइन टू लाइन मैच कर रहा है। हिम्मत आपकी चाहिए, अब आप पढ़ने वाले बनते हो कि नहीं बनते हो। मैंने तो पूरे एफर्ट्स डाल दिए वीडियोस के अंदर, ये सारे बन रहे हैं तो इसलिए ज्यादा फेमस है। ये वाला HClO2 के बाद HBRO2 और HiO2 नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं या तो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे स्ट्रक्चर को, क्योंकि बड़े छोटे का डिफरेंस आ जाएगा। मे बी दीज आर द रीजंस। क्लियर? परफेक्ट रीजन नहीं बताया मैंने कोई आपको। क्लियर? ये HOCl है, ठीक होगी बात। तो उसके बाद HOCl आपके पास है, डबल बॉन्ड लगा दो। HOCl है, 2 डबल बॉन्ड और लगा दो। HOCl है, लो जी, आपका फेवरेट हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक नजर आएगा, और ऑल एटम्स इन द सेंट्रल फॉर्म आर sp3 हाइब्रिड। इंटर हेलोजन, जब हेलोजन हेलोजन से बॉन्डिंग करे, तो उसको बोलते हैं इंटर हेलोजन। एक सेंट्रल होएगा, जनरली साइज में लार्ज हो, तो जो उससे जुड़ा हुआ दूसरा हेलोजन है उसका नंबर 1 3 5 7 आपको पता ही है। ग्राउंड स्टेट में इनकी 1 वैलेंसी है, इसके बाद 3 फिर 5 फिर 7। हेलोजन में फ्लोरीन की बात मैं नहीं कर रहा, इसलिए ध्यान रखिएगा। टू डिफरेंट हेलोजन जब कंबाइन हो जाए तो इसके बाद XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश, वैलेंसी 1 3 5 7 एग्जिस्ट करेगी। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला बना वो बना XXN डैश, और इसमें रेशो ऑफ XX डैश जैसे जैसे बढ़ेगा n का नंबर बढ़ेगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं बच्चे, सेंट्रल X है उसका साइज बढ़ेगा, तो उस पे जो अटैच होने वाले एटम्स हैं
वो भी बढ़ेंगे, मतलब n की वैल्यू बढ़ेगी। तो हेलोजन हेलोजन के बीच में बॉन्ड हो उनको इंटर हेलोजन बोलते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन इक्वल वॉल्यूम ClF, थोड़ा ज्यादा ICl3 और थोड़ा सा ज्यादा फिर I के 5 और I7 की तरफ बढ़ जाओगे। तो यहां रट्टा मारने की बात नहीं है, 1:1 ClF3 जब थोड़ा बढ़ा दिया, ICl3 बना दिया, इसलिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। फ्लोरीन एक्सेस BrF3 और थोड़ा और एक्सेस BrF5 की तरफ, आयोडीन के साथ बल्क को फ्लोरीन दे दो, IF7 की तरफ बढ़ जाओगे आप लोग। लो जी, इसके बारे में बच्चे कई बार बोलते हैं सर ये सारे रट्टे मारने हैं। भाई रट्टे नहीं मारने, समझना है क्या। सबसे पहले एक्स एक्स डैश लिखो, सारे लीनियर हैं। एक्स एक्स डैश लिखो, सारे के सारे लीनियर हैं। एक्स एक्स डैश लीनियर 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 लीनियर। चलो जी, उसके बाद मैं XX3 की बात कर रहा हूं, सारे टी शेप है। sp3d में दो लोन पेयर बचेंगे, वो आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाएंगे। XX-5 ये सारे के सारे एक स्क्वायर बनेगा, नीचे एक स्क्वायर बनेगा ऐसे, फिर पिरामिड बनेगा उसके ऊपर, और एक लोन पेयर है, उस वजह से इसमें कोई भी एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल टिक नहीं पाएगा। और IF7 पेंटागनल बाइपिरामिडल आपके पास हो ही रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपसे जिक्र कर ही ली है। उसके बाद बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर इसके बीच में फिजिकल स्टेट एंड कलर, इस पे अब थोड़ा सा ना गैम्बलिंग है। क्लियर, देखो होता क्या है कि अगर मैं इनको एक एक को यहां डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो थोड़ा सा आपको ये क्रैमिंग की तरफ जाता हुआ दिखेगा। क्लियर, बाकी मैंने देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट समझा दिया। कलरलेस गैस काट दो। क्लियर, यहां से कलरलेस गैस काट दो, कलरलेस गैस काट दो। क्लियर, कलरलेस लिक्विड काट दो, कलरलेस लिक्विड काट दो, कलरलेस लिक्विड काट दो। ठीक हो गया। लो जी, अब आपके पास जो बच गया है, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जितने भी कंपाउंड थे उसमें से 1 2 3 4 5 6 XX वाला एक, XX3 वाला एक, XX5 वाले दो और XX7 बना ही एक था। तो कुल मिलाकर 1 1 2 1 1 ये हमारे पास कलरलेस गैस या लिक्विड हैं। इस तरीके से इसको थोड़ा सा टारगेट किया जा सकता है। चलो फिर अपने पास क्या है, रूबी रेड, ब्राउन रेड, ब्लैक सॉलिड। तो थोड़ा सा टारगेट करो तो मोलिकुलर वेट बढ़ने से लिक्विड स्टेट आती है, और मोलिकुलर वेट थोड़ा जबरदस्त और बढ़ गया तो फिर एक सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करना शुरू करती है। तो VSC PRT से मैंने सबसे पहले बच्चों को बताया BP इतने हो, लोन पेयर 0, तो ये आपको केमिकल बॉन्डिंग का ही टारगेट यहां मिला हुआ है। ठीक है जी, तो मैं इस पे और कोई आपसे फालतू में डिबेट नहीं कर रहा, बस इतना समझो कि अगर सेंट्रल, पहले VMCA का फॉर्मूला लगाओ, V + M - C + A डिवाइडेड बाय 2, इससे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकलेंगे। फिर आप लोन पेयर निकालना, उसमें से जो डाई एटॉमिक में है वो एक्स एक्स डैश है वो लीनियर होएगा, एक्स 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 डैश 3 होएगा वो टी शेप होएगा, एक्स एक्स 5 डैश होएगा वो आपके पास स्क्वायर पिरामिडल होएगा, और एक्स एक्स 7 डैश वो आपके पास पेंटागनल बाइपिरामिडल होएगा। ठीक है जी, सारे के सारे कोवलेंट, इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, सारे डायमैग्नेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, इसमें भी कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं है। वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड है जैसा कि जनरल थॉट बनाई गई है। एक्सेप्ट ClF which is a gas, their physical properties are intermediate between those of constituent। होता पता है क्या, जिससे बनते हैं उनके बीच की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये जनरली रिएक्टिव है, लेकिन हेलोजन को में से फ्लोरीन को छोड़कर जनरली रिएक्टिव है। किनसे, जिनसे बनते हैं। बहुत अच्छी लाइन है ये, ट्रू फॉल्स में आपके लिए बहुत काम कर सकती है कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है, जिन हेलोजन से बने हुए हैं, जिन हेलोजन से बने हुए हैं उनसे ज्यादा रिएक्टिव है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन का तो कमाल ही है भाई, अलग से ही इसका तो स्वैग चलता है। देयर केमिकल reactions can be compared with individual halogens. In general, interhalogen compounds are more reactive than halogen except fluorine. This is because XX- bond in interhalogen is weaker than XX bond in the halogen except fluorine. All these undergo hydrolysis giving halide ion derivative from the smaller halogen. Simple बात है, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा उस पर H चला जाएगा, जो कंपेरेटिवली पॉजिटिव होएगा उस पर OH चला जाएगा।
ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर में हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग कोई चेंज नहीं आता है। ये मैंने बढ़िया सा एग्जांपल लिखकर बात को खत्म किया कि ClF में Cl प्लस है वो HOCl बनाएगा प्लस है, और F माइनस है वो HF बनाएगा, ये लिखा हुआ है ऊपर। और BrF3 के अंदर टी शेप बना दिया उसने, तो आपको इसमें कोई लड़ाई झगड़े की नीड है नहीं। ये बच्चों को मैंने जब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे मैं इनको होमवर्क के फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। Uses. These compounds can be used as non-aqueous solvents. Interhalogen compounds are very useful fluorinating agent. Unstable है ना। ClF3, BrF3 used for the production of UF6 in the enrichment of the U235. Used for the production of UF6 in the enrichment of the U235. UClF3 से UF6 का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ICl ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि बॉन्ड वीक है, क्योंकि बॉन्ड वीक है। फ्लोरीन को छोड़कर सारे के सारे ये अच्छे खासे मेरे पास किस कैटेगरी में जा रहे हैं? रिएक्टिव कैटेगरी में जा रहे हैं, फ्लोरीन को छोड़कर। लो जी, अब आपका 18वां ग्रुप स्टार्ट होने वाला है, तो क्या करते हैं 20 मिनट में इसको कवर कर लेते हैं। सिंगल शॉट में 16-17 आ जाएगा, और इससे पहले 1 आवर 12 मिनट का 16 ग्रुप है, 1 आवर 40 मिनट्स का पूरा के पूरा 15वां ग्रुप है। तो पी ब्लॉक 12वीं का, और एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आपका तैयार हो रहा है। विल आपकी, अब मैं तो इस पर क्या बोल सकता हूँ भाई, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इसको भी। लो जी, ग्रुप 18 में कौन कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। कैसे हैं भाई? अनरिएक्टिव है। कारण क्या है? फुलफिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अकरेंस की बात कर लें तो जो ओजी है ओग्निसोन 118 नंबर पे, ये एटमॉस्फेयर में नहीं, रेडियो एक्टिव है, कहां से मिलेंगे भाई? रेडोन भी ऐसा ही है। जो एआर है, एआर रहमान मतलब एआर, वो मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा पिंच ब्लेंड, मोनेजाइट, क्लीवीट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हीलियम का सोर्स है। फिजिक्स पढ़ते हो अगर, न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पता होगा, उसमें से अल्फा रेज निकलती हैं, इसीलिए ये जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है वो अल्फा का, हीलियम का सोर्स हैं। बाकी जिनोन रेडोन तो रेयरेस्ट मिलने वाली है ही। तो कुल मिलाकर आपके पास कैलिफोर्नियम पे कैल्शियम का अटैक करवा के ओजी बनाया हुआ है। ये नई एनसीईआरटी जो 22-21 और 22-23 की है उसके अंदर ही लाइन है। कैलिफोर्नियम पे कैल्शियम का अटैक करवा के आपका फेवरेट अनओक्टियम कौन बना रखा है? ओग्नेसोन, ओग्नेसोन। आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद इसमें कुछ खास बात नहीं, वो पुरानी बात जो मैंने पीछे लिखी दी है। ग्रुप नंबर 18 को नोबेल क्यों बोलते हो? अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ही रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। लो जी, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को छोड़कर बाकी सबका NH2 NP6 है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी सबकी पॉजिटिव है। अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोई तमन्ना नहीं है इनकी भाई। डेंसिटी की बात करूं टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, एमपी टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, बीपी टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। एटमॉस्फेरिक कंटेंट सिर्फ एआर का अच्छा खासा है, बाकी सबका नेग्लिजिबल है। तो कुल मिलाकर आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा मुझे सब जगहों पे बढ़ रहा है, सब जगहों पे इंक्रीज कर रहा है, 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 इंक्रीज कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी पे आप लिखें क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, बाकी सब कुछ टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रहा है। ये डन हुआ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन, एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबकी पॉजिटिव है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात कर लूं, ये जो नोबेल गैसेस है ये मोनोएटॉमिक है, हाँ जी, कलरलेस, हाँ जी, ऑडरलेस, हाँ जी, टेस्टलेस, हाँ जी, पानी में कम घुलती हैं, वेरी लो एमपीबीपी गैस है भाई, कोई सराउंडिंग में खतरनाक इंटरेक्शन नहीं है, बस वीक वेंडरवाल फोर्सेज हैं। हीलियम अच्छी लाइन, हैज द लोएस्ट बीपी ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस 4.2 केल्विन। लाइन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कुछ तो अच्छा मिला। It has an unusual property of diffusing through most commonly used laboratory material. आप ग्लास कंटेनर में हीलियम को डालकर आए, थोड़ी देर में पता चला हीलियम पार हो गई, कैच से निकल गई, बाहर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। नोबेल गैसेस है वेरी लो बीपीस, भाई वेंडरवाल फोर्स है वीक वाले। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, पॉजिटिव डेल्टा एचईजी है, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं।
ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। उससे क्या हुआ, इनकी केमिस्ट्री कोई ज्यादा पता नहीं चल पाई, इनकी केमिस्ट्री कुछ ज्यादा नहीं पता चल पाई, इनकी केमिस्ट्री ज्यादा नहीं पता चल पाई। लेकिन फिर एक खतरनाक हादसा हुआ। हमारे एक नील बार्टलेट साइंटिस्ट हैं, नील बार्टलेट, जो एक ब्रिटिश कोलंबिया से रिलेटेड है। नील बार्टलेट, तीन बार नाम बोला मैंने इनका, NEILBARTLETT। इन भाई साहब ने ऑक्सीजन का PTF6 के साथ एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया मार्च 1962 में। इन्होंने कहा भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे 1175 किलो जूल एनर्जी लगती है, 1175 किलो जूल एनर्जी लगती है, जबकि जिनोन का इलेक्ट्रॉन निकालने में तो मुझे 1170 किलो जूल लगती है। तो सौदा महंगा कौन सा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना, वो तो रेड कलर कंपाउंड बन रहा है, तो ये जिनोन वाला काम भी तो हो जाना चाहिए। बस 1962 में मार्च में इन भाई साहब ने रेड कलर का कंपाउंड Xc प्लस PTF6 बना डाला। तब से हमने देखा जिनोन विद ऑक्सीजन फ्लोरीन ढेरों टाइप के कंपाउंड्स बना रहा है, XCF2, XCF4, XCF6, XCOF2, XCO2, F2, XCO3, डिफरेंट टाइप के। क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन पीछे भी मैंने आपको बताया था अच्छे खासी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रिप्टन का सिर्फ एक ही पता है, KrF2, रेडोन का भी है RnF2, बाकी जिनोन ने ही सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाए हैं। ना हीलियम का कोई ट्रू कंपाउंड है, ना नियोन का कोई ट्रू कंपाउंड है, ना मेरे पास Ar का कोई ट्रू कंपाउंड मौजूद है। साइज बड़ा हुआ तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज बड़ी है। लो जी, चाहे तो यहां से पढ़ लें, हीलियम नियोन आर्गन का कोई ट्रू कंपाउंड मेरे पास नहीं है। जिनोन, अगर मैं फ्लोरीन को लेता हूं, फिर फ्लोरीन को लेता हूं, फ्लोरीन की क्वांटिटी में अगर बढ़ाता चला जाऊं, यहां से देख लें एनसीईआरटी से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही मैंने नीचे लिखा हुआ है। टेम्परेचर 400 डिग्री है, प्रेशर 1 बार है, तो F2 पे पहुंच गए। ये जैसे ही हमने 600 डिग्री किया, प्रेशर बढ़ाया, तो हम थोड़ा 4 पे पहुंच गए। लेकिन टेम्परेचर अगर हमने कम किया तो प्रेशर देखो जबरदस्त, तो हम XCF6 पे पहुंच गए। तो मोर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टारगेट था, और कुछ टारगेट इसमें नहीं है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद XCF6 can also be prepared by interaction of XCF4 and O2F2। O2F2 के बारे में पहले से फेमस है कि ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। XCF4 plus O2F2 XCF6 वहां भी बन गया। F2, 4, 6 are colorless crystalline solids, sublimes readily at the 298, 25 डिग्री पे भाई साहब सब्लाइम हो जा रहे हैं। XCF2, 4, 6 सॉलिड्स है, 298 पे सब्लिमेशन टेम्परेचर है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है और ये अनस्टेबल होते हैं। फिर एक सिंपल सी बात जिसको मैं बहुत ज्यादा फोकस करने में इंटरेस्टेड हूं, वो है इनके स्ट्रक्चर्स। ये हाइड्रोलिसिस से करवाऊंगा मैं अभी, अगर इसने करवा दिया तो मैं भी करवा देता हूं। लो जी, इसने भी करवा दिया। XCF2 का हाइड्रोलिसिस करवाया। आज तक का रूल क्या था, जब भी हाइड्रोलिसिस हो तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आता। XCF2 भाई साहब क्या कर रहे हैं, डिसप्रपोर्शनेशन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, मेरी गलती, रिडक्शन कर रहे हैं। XCF2 पानी के साथ रिडक्शन कर रहा है, जो कि एक रूल नहीं था। कारण है ना, XCF2 में तुमने कोई ज्यादा एनर्जी तो झोंकी नहीं है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड पड़े हुए हैं, लीनियर स्ट्रक्चर sp3d, तो पानी से रिएक्शन करके रिड्यूस होकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया। किसमें, जिनोन में नॉर्मल फॉर्म में आ गया, इजीली टूट गया ये। बाकी XCF2 है, 3 लोन पेयर है, लीनियर है। XCF4 2 लोन पेयर है, स्क्वायर प्लेनर है। ये काम मुझे लगता है आप थोड़ा तसल्ली से खुद ही कर सकते हो। XCF6 पे PMT में पूछा गया, ये कैप्ट ऑक्टाहेड्रल है, ये कैप्ट ऑक्टाहेड्रल है। क्लियर है, हाँ जी। अब एक बात को ध्यान से सुनना, ये जो XCF2, XCF4, XCF6 है, ये हेलोजन डोनर है। कब, जब इनके पास कोई हेलोजन एक्सेप्ट करने वाला एम्प्टी ऑर्बिटल वाला आ जाए तो डोनेट किया। लेकिन मान लो सामने से कोई निकम्मा आ गया, ये NAF है और ये XCF6 है, ये NAF है, तो Na के अंदर थोड़ी एम्प्टी ऑर्बिटल है भाई, तो ये डोनर हुआ, तो ये XCF6 अपने एम्प्टी के अंदर एक्सेप्ट कर गया। अगर कोई भी ग्रुप नंबर 15-16 का एलिमेंट
आ जाए, सिलिकॉन आ जाए, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स कोई आ जाए जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो, उसको ये जिनोन के फ्लोराइड अपना फ्लोरीन डोनेट करके अपना पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस प्रूव कर देते हैं कि हम फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं। लेकिन सामने से कोई KNaRb टाइप से आ जाए तो उनके अंदर पावर ही नहीं है, दैट्स वाई इनका फ्लोराइड XCF6 को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, तो इस पे मैं फोकस करने में इंटरेस्टेड हूं। फिर वही प्रॉमिस आपसे कि मैं इनकी केमिकल रिएक्शंस को एक बार अलग से 13 से 18 लिखूंगा और एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगला काम इन्होंने फिर वही मोर्चा संभाल लिया कि कौन कैसा है, टेट्राहेड्रल कौन है, कौन XCO6 है, XCO4 है, जैसे XCO3 है, जैसे XCO3 अमोनिया जैसा है, XCO4 टेट्राहेड्रल है। बस मेरा फोकस अभी जो इस पे जा रहा है, शायद उस पे आपका फोकस चला जाए तो आप विनर बन सकते हो। XCF4 का फिर हाइड्रोलिसिस करवाया, ये करेगा डिसप्रपोर्शनेशन। XCF2 जिनोन छोड़ गया, HF गया, ऑक्सीजन गया परे, ये भाई साहब डिसप्रपोर्शनेशन पे जा रहे हैं। और XCF6 पेपर में पूछा गया कि स्टेप वाइज अपना हाइड्रोलिसिस करवा के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं करता। वैसे रूल के अकॉर्डिंगली कभी भी हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आता। रूल के अकॉर्डिंगली कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हाइड्रोलिसिस में नहीं आता। लेकिन XCF2 इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, XCF4 डिसप्रपोर्शनेशन कर रहा है, XCF6 हमारे पास एक्चुअल हाइड्रोलिसिस का स्टेप जी रहा है। पहले स्टेप वाइज 2 फ्लोरीन हटके एक ऑक्सीजन आया, फिर 2 और हटके एक ऑक्सीजन आया, फिर फर्दर सारे हटकर XCO3 बन गया। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया। ये 0 हो गया, ये +6 हो गया, ये डिसप्रपोर्शनेशन है। XCF4 12 वोटर 0 और +6 हो गया, तो ये आपके पास डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। बस इसके बाद इसमें कुछ बचता ही नहीं है। XCO3 कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड है, पिरामिडल मोलिकुलर स्ट्रक्चर है जिनोन जैसा। मेन तो आप स्ट्रक्चर लिखते चले जाएं और उसके बाद इसका हाइब्रिड सेट निकालकर लोन पेयर निकालकर शेप पता कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 क्या रेडॉक्स है? आंसर है बिल्कुल नहीं, अभी आपने सीखा ही था। पार्शियल XCO F4 XCO2 F2 XCO3 तक चला गया। यूजेस, यहां फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वही 1 घंटे 5 मिनट के आसपास 16 और 17 ग्रुप दोनों इकट्ठे हो गए। हीलियम नॉन इनफ्लेमेबल लाइट गैस है, पहली बात। ये बलून्स भरने में काम आती है, क्लियर, वो जो मौसम विभाग वाले ऑब्जर्वेशन में लेकर जाते हैं, क्लियर ना, मेटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, लिक्विड हीलियम, क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। ये प्रोड्यूस करती है, ये अंडरलाइन कर लेना भाई। इट इज यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स which form an essential part of modern NMR spectroscopy and MRI system for the clinical diagnosis। ये अच्छी लाइन है जो डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं आप लोग। इट इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर द ऑक्सीजन इन मॉडर्न डिवाइस डाइविंग एपरेटस। आपको याद होगा, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, टॉपिक का नाम हेनरीज लॉ, वहां उसके यूजेस में डीप सी डाइविंग एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वहां हीलियम डालते हैं 11.2%, ठीक है जी। इसके अलावा ये घुलती वुलती बहुत कम है, दैट्स वाई सूटेबल है फिर डाइवर्स के लिए। नियोन डिस्चार्ज ट्यूब में भरते हैं, फ्लोरोसेंट बल्ब में भरते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। नियोन बल्ब आर यूज इन बोटनिकल गार्डन एंड इन ग्रीन हाउसेस। तो कुल मिला के बल्ब के अराउंड घूमना है तो नियोन को लेके घूमते रहो। AR को लेके घूमना है तो इनर्ट एटमोस्फियर बनाने में हाई टेम्परेचर पे इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस पे लेकर घूमते रहो। इनके लिमिटेड यूज है, ठीक है ना। इसके अलावा देयर इज नो सिग्निफिकेंट यूज ऑफ जिनोन एंड क्रिप्टन, ये निठल्ले और निकम्मे हैं। और यहां अगर हम देख लें एंड और फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो बल्ब में नियोन भी है और आर्गन भी है। ये आर्गन को ज्यादा फोकस कर रहा है इनर्ट एटमोस्फियर बनाने में। डाइविंग एपरेटस में ये हल्की होने की वजह से भर रही है और ब्लड से घुलेगी नहीं ब्लड में ना। इसको बैलेंस करना हो तो ये धीरे धीरे करके स्टेप वाइज चलेगा और कम से कम आपको यहां जितने फ्लोरीन है उतने हाइड्रोजन तो लेने पड़ेंगे। और अगर इसको पार्शियल करवाना था तो कहीं ना कहीं आपको ये 2 लेकर चलने पड़ेंगे, 4 HF आ जाएगा। और थोड़ा कम में चल रहे हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा था, ये परफेक्ट था। व्हाई इट हैज बीन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडोन, भाई साहब रेडियो एक्टिव है तो जी। अब इसके क्वेश्चंस आ गए, तो क्वेश्चन में तो आप ही को काम करना पड़ेगा। ये मैंने अपना जो सिंगल शॉट वाला प्रोग्राम था वो डन कर दिया। तो आप देख लें 1 hour 40 minutes, 1 hour 12 minutes एंड देन
1 आवर 4 मिनट्स, ठीक है जी। 6, 5 एंड 3, टोटल 4 आवर्स के अंदर हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। तो कंप्लीट 15 से लेकर 18 तक आप सारा के सारा रीड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को डन करें। देखो भाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ओओ लिंक, तो पेरोक्सी बॉन्ड पूछ रहा है, तो देखते ही बोल दो या तो H2SO5 होना चाहिए, H2S2O8 होना चाहिए, खत्म। फिर आपसे वो क्या डिस्कस कर रहा है, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। CO ऐसा है, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, डन। ए के साथ 2, ए के साथ 2, ए के साथ 2 मिल गया, आंसर देख के आ जाओ। उसके बाद क्वेश्चन आया, noble gases are named because of their inertness towards reactivity, identify an incorrect statement about them। noble gases are sparingly soluble in water, तो इस बात में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। noble gases have very high MPBP, भाई वेंडरवाल फोर्सेज हैं, कमजोर होएगा। पी ब्लॉक कैसा आएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं पढ़ लो बाकी चॉइस आपकी है। PCl5 के साथ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो ए के साथ 4, ए के साथ 4, ए के साथ 4 दो जगहों पर है। SF6 ऑक्टाहेड्रल है, इनर्ट था आपको पता है, तो बी के साथ 3 है, बी के साथ 3, बी के साथ 3, बी के साथ 3, अभी तक मामला बना हुआ है। BrF5 आपको बताया था कि ये SP Br 5 5 10 हो गया, SP3 D हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास BrF 7+6 हो गया, 7+5 ये हो गया आपके पास बाई 2 करके SP3D2, ये आपका बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। तो C के साथ 1, सी के साथ 1, सी के साथ 1 या नहीं है, तो यहाँ नहीं है, काटो और इसको रख लो। क्वेश्चन आप देख ही पाने कितने आसान है, तो इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें और उसके बाद फिर ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो उसकी अलग से सीजन लगा देंगे एक, तब तक आप इस चीज़ों को रिवाइज करें। 4 घंटे के आसपास में पूरा पी ब्लॉक हमने कर लिया है, नोट्स बना के रखते हो तो 1 घंटे में हो जाएगा। केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।